दिनांक 3 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट की जीएसटी के संदर्भ में मीटिंग हुई और उस मीटिंग से यह डिसीजन हुआ कि जीएसटी की दरें जो सामान्य उपयोग की वस्तुएं हैं और गरीब लोगों के लिए और सामान्य लोगों के लिए उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम कर दी गई। और अब ज़्यादातर वस्तुओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्लैब रेट, जीएसटी का स्लैब रेट केवल 2 ही रह गया। मूलतः हम इस लिस्ट को किन किन वस्तुओं पर जीएसटी कम हुआ है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए ये आवश्यक है, कृपया ध्यान दें। जैसे एसी, टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, वॉशिंग मशीन, इन वस्तुओं पर जीएसटी की दरें 28% पहले थी और अब 18% रह गई। तिपहिया, ऑटो, सामान को ढोने वाला वाहन, छोटी कारें जो पेट्रोल से चलती हैं और मोटरसाइकिल, इन पर 28% से घटाकर जीएसटी 18% कर दिया गया है। अगर हम एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात करें तो ट्रैक्टर पर पहले 12% जीएसटी था, उसको 5% कर दिया गया घटा के, और ट्रैक्टर और उसके पार्ट पर जीएसटी पहले 18% था, जिसे रिड्यूस करके 18 से 5% कर दिया गया है। और खेती की मशीनें जो हैं उन पर जीएसटी पहले 12% था और अब 5% कर दिया गया है। पेस्टिसाइड जो खेती के उपयोग के लिए जो किसान लोग डालते हैं उस पर पहले जीएसटी 12% था, अब घट करके 5% रह गया है। और अगर कुछ वस्तुओं पर गवर्नमेंट ने जीएसटी 0% भी कर रखा है। जैसे एजुकेशन के फील्ड में अगर हम देखें तो मानचित्र, चार्ट्स, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, अभ्यास बुक, नोटबुक, इरेजर, इन वस्तुओं पर जीएसटी गवर्नमेंट ने 12% से घटाकर 0 कर दिया है। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी जीएसटी हटा दिया गया है। और वही मेडिकल के फील्ड में अगर हम देखें तो थर्मामीटर पर पहले जीएसटी 18% था। थर्मामीटर है, मेडिकल ग्रेड है, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, ग्लूकोमीटर है, नज़र का चश्मा है, इन सब वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और खाने पीने की वस्तुओं में हम जैसे नमकीन है, नैपकिन है और सिलाई मशीन है, इन वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और साबुन, शैम्पू जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सॉप, ब्रश, शेविंग क्रीम, इन वस्तुओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और तंबाकू और नशे की सेवन की वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। ये टैक्स के संदर्भ में गवर्नमेंट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। हम सभी लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए। धन्यवाद।